हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग चालू करते हैं 1609 वाला लीड कोड का क्वेश्चन इवन और ट्री। सो दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन बीएफएस। ये बीएफएस का क्वेश्चन है। बीएफएस का क्वेश्चन या डीएफएस का क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग को कोई भी अगर टेस्ट हो, कंडीशन हो या फिर कोई भी ऑपरेशन करना हो, वो एक लेवल के ऑर्डर में होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि लेवल के साथ कोई कंडीशन दिया है कि लेवल ऑड है, और वैल्यूज के साथ अगर वैल्यू इवन है, वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ये लेवल बेस है, तो हम लोग को बीएफएस करना है। बीएफएस का एक और नाम है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हम लोग को बीएफएस करना है। तो क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग को एक ट्री दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग को चेक करना है अगर लेवल इवन हुआ, जैसे ये लेवल 2 इवन हुआ, तो एलिमेंट जो होगा लेवल के अंदर वो ऑड वैल्यू होना चाहिए। जैसे 3 7 9 सारे ऑड है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। देख सकते हैं हम लोग 3 7 9 इंक्रीजिंग है। और अगर लेवल ऑड हुआ 1, तो यहाँ पर वैल्यूज को इवन होना है। तो यहाँ पर 10 और 4 इवन है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है। ये दो कंडीशन हम लोग को चेक करना है। तो चलिए चालू करते हैं। बीएफएस और डीएफएस में भी मेजॉरिटी क्वेश्चन में ये काम आता है। एक बहुत सिंपल सा लाइन है, ये हर एक ट्री के क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग को लगा तो। रूट इक्वल टू नल है या नहीं, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। अगर रूट इक्वल टू नल है, हम लोग को रिटर्न टाइप बुलियन है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिंपल सा बात है। अगर इंटीजर हुआ तो रिटर्न 0 कर दो। अगर ट्री नोड हुआ, ट्री नोड अगर नोड ही रिटर्न करना है तो रिटर्न नल कर दो। ये लाइन आप लोग ऐड कर दो, हर एक में लग जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, बीएफएस में हम लोग को क्यू लगता है। सो क्यू क्या करेंगे, लिंक लिस्ट का एक डेटा टाइप है, हम लोग एक क्यू इनिशियलाइज कर देंगे। क्यू का टाइप रखेंगे ट्री नोड, क्योंकि क्यू के अंदर हम लोग एक नोड को ऐड करेंगे और निकालेंगे। जो करना है नोड के साथ करेंगे। तो ट्री नोड होगा क्यू का टाइप, तो क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बन गया, आई कैपिटल रहेगा। अभी क्या करेंगे, बीएफएस में सबसे पहला स्टेप हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर क्यू के अंदर जो करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो रूट एलिमेंट होता है ना, उसको डाल देंगे। तो क्यू डॉट, और क्यू के अंदर दो फंक्शन हम लोग को ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, मेजोरिटी वही आते हैं, ऑफर और पुल। क्यू डॉट ऑफर में क्या होता है, जो एलिमेंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो एलिमेंट को ऐड कर देंगे हम लोग क्यू के अंदर। तो क्यू डॉट ऑफर रूट। और पोल क्या होता है, पोल में जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो पोल से बाहर निकालो, ऑफर से अंदर डालो। सिंपल सा बात है। ये लिस्ट में जैसे ऐड और रिमूव होता है उसी का है। हम लोग ऐड कर दिया। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, जब तक क्यू में वैल्यू है तब तक ये चलता रहेगा। तो उसके पहले तो इस वो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं व्हाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी करके एक फंक्शन आता है, वो इज एम्प्टी का फंक्शन का यूज करेंगे। क्यू डॉट इज एम्प्टी अगर ट्रू हुआ तो मतलब एम्प्टी है, तो हम लोग को इसको फॉल्स करना है। जब तक क्यू इज एम्प्टी नहीं है तब तक चलते रहो। अब इसके अंदर हम लोग को एक प्रीवियस वैल्यू, पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं क्यू का। लेन इक्वल टू क्यू डॉट साइज। सो ये क्यू डॉट साइज, क्यू डॉट एम टी, क्यू डॉट ऑफर, क्यू डॉट पोल, ये कुछ कुछ फंक्शंस आप लोग हर एक चीज का देख लीजिएगा। हैश मैप का साइज कैसे निकालते हैं, फिर लेंथ, फिर उसके बाद अंदर कैसे डालते हैं एलिमेंट को, बाहर कैसे निकालते हैं एलिमेंट को, ये सब देख लेना। स्टैक में भी सेम है। पॉप जो भी है वो देख लेना, पुश पॉप। इसके बाद हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है प्रीवियस वैल्यू करके। प्रीवियस वैल्यू हम लोग क्यों बना रहे हैं, हम लोग को यहाँ चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम लोग को प्रीवियस वैल्यू लगेगा, क्योंकि हम लोग को कंपैरिजन करना है प्रीवियस और करंट के अंदर। अगर प्रीवियस और करंट बढ़ता रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर घटता रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग एक लेवल करके वैल्यू बना लेते हैं। लेवल में होगा, लेवल में हम लोग को ट्री का लेवल मिलता रहेगा। ये एक इक्वल टू, दो इक्वल टू हो जाएगा तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं, अगर लेवल मॉड 2 इक्वल टू 0 है, लेवल अगर इवन है, क्वेश्चन मार्क शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज कर लेंगे, एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर लेवल का वैल्यू इवन है तो हम लोग इंटीजर डॉट मिन वैल्यू ले लेंगे। और अगर लेवल का वैल्यू ऑड है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेंगे। सिंपल सा बात है। अगर लेवल इवन हुआ तो हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट से चेक करना होगा, तो इसीलिए मीन वैल्यू, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़े से चेक करना होगा, इसीलिए मैक्स वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को लूप चलाना होगा।
क्यू का यही रूल है, पहले वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप होता है। क्यों नहीं, बीएफएस का है। सो ज्यादातर बीएफएस का क्वेश्चन ऐसा ही चलता है। अगर कोई क्वेश्चन दूसरा टाइप का है तो अलग से कर सकते हैं वो भी। अगर वैसा भी कोई केस क्वेश्चन मेरे पास आया तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। सो आई लेस देन लेन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, सिंपल सा फॉर लूप है, क्यू के एंड तक चलेगा। इसके अंदर क्या करना है, हम लोग एक ट्री नोट करके वैल्यू बना देंगे करंट वैल्यू जो होगा। करंट वैल्यू के अंदर क्या होगा, क्यू के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग पोल करके निकाल देंगे। सो पहले हम लोग को 1 ऑफर किया था, सो 1 था, 1 को फिर हम लोग निकाल दिया, ट्री नोड करंट एलिमेंट इक्वल टू क्यू डॉट पोल। करंट एलिमेंट को कर नाम से हम लोग सेव कर दिए। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को कंडीशन लगेगा, ये कंडीशन पार्ट ही मेन है। यहाँ पर ही हम लोग सारे कंडीशंस को चेक कर लेंगे कि इवन है, ऑड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जो भी है। पहला कंडीशन चेक करेंगे, लेवल मॉड 2 इक्वल टू 0 है या नहीं, लेवल इवन है या ऑड है, ये हमारा है फर्स्ट कंडीशन। अगर लेवल इवन हुआ, हम लोग को क्या करना है, अगर लेवल इवन हुआ तो ऑड वैल्यू चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए ना। हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग फेल के लिए टेस्ट करेंगे, तो हम लोग सारे ऑपोजिट को टेस्ट करेंगे। तो अगर लेवल इवन हुआ तो हम लोग टेस्ट क्या करेंगे, दो चीजें टेस्ट करेंगे। एक, करंट का जो वैल्यू है वो मॉड 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। हम लोग को ऑड चाहिए, सो अगर मॉड 2 इक्वल टू 0 हुआ तो ये गलत है, क्योंकि मॉड 2 इक्वल टू 0 मतलब इवन है, हम लोग को ऑड चाहिए, तो ये गलत है। तो ये इफ से निकल के रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। हम लोग यही चेक करेंगे। सो ये वाला एक कंडीशन है। और एक और कंडीशन हम लोग को टेस्ट करना है, करंट डॉट वैल हम लोग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग को चाहिए प्रीवियस से बड़ा हो, पर अगर प्रीवियस से छोटा हो गया तो फिर से है, ये गलत है। तो प्रीवियस से छोटा के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। हम लोग ऑलवेज फॉल्स के लिए यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर फॉल्स होगा, अगर फॉल्स मतलब अगर फॉल्स कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो इसका मतलब ही गलत है कुछ, इसीलिए फॉल्स वाला कंडीशन ही ट्रू हो गया। तो इसलिए हम लोग फॉल्स वाला कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का थोड़ा असाइनमेंट कर देते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट, तो यहाँ पर आ गया एंड के साथ एक और ब्रैकेट आ गया। यस, हाँ, यहाँ पर एंड ये वाला एक ब्रैकेट आ गया। इसके साथ हम लोग, ये वाला था इवन के लिए, अभी ऑड के लिए एक और सिमिलर चीज कर देंगे। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर लेवल मॉड 2 इक्वल टू 1 हुआ तो लेवल ऑड आया, लेवल ऑड आएगा तो हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज इवन होना चाहिए। हम लोग फॉल्स के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग भी वैल्यूज का भी चेक करेंगे ऑड है या नहीं। अगर वैल्यूज भी ऑड रहा तो मतलब ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वैल्यूज ऑड है, वैल्यू तो इवन होना चाहिए। और यहाँ पर चेक करेंगे, सिंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में प्रीवियस से छोटा होना चाहिए, हम लोग प्रीवियस से बड़ा है या नहीं ये चेक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू। यस, यहाँ पर अगर कोई भी कंडीशन, यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गया कहीं पर भी, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि हम लोग का ट्री में कुछ गड़बड़ है, तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हम लोग क्या इवन और ट्री नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट जो है, प्रीवियस वैल्यू जो है, उसको हम लोग असाइन कर देंगे करंट डॉट वैल के साथ, क्योंकि प्रीवियस को भी अपडेट करते रहना होगा। पहले प्रीवियस होगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू, फिर उसके बाद 10 हो जाएगा, प्रीवियस करंट 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्रीवियस 3 हो जाएगा, करंट 7 हो जाएगा, फिर प्रीवियस 7 हो जाएगा, करंट 9 हो जाएगा, ऐसे करते रहेंगे। इसके बाद क्या करना है, हम लोग का चेकिंग हो गया, कंडीशन हो गया, सब अगर ट्रू रहा तो अभी हम लोग को ट्रैवर्सल दूसरा एलिमेंट में जाना। उसके लिए क्या करेंगे, इफ करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल चेक करेंगे, अगर नल है या नहीं। नल अगर नहीं है तो क्यू के अंदर डाल देंगे उसको, करंट डॉट लेफ्ट, और ये चीज को कॉपी कर लेंगे। ये लेफ्ट के लिए था, और हम लोग को पता है ट्री में कोई भी करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए करना होगा। तो ये लेफ्ट था, ये राइट का डाल देते हैं यहाँ पर राइट का भी आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों डाल दिया। लूप का काम खत्म हो गया। लूप से बाहर एक ही चीज हम लोग को करना है, लेवल को इंक्रीमेंट प्लस इक्वल टू 1।
क्योंकि लूप जब तक चलेगा, लूप के अंदर जब तक रहेगा ये 1 लेवल पे होगा। एक बार हो गया तो लेवल 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, ये पूरा फॉर लूप चल जाएगा। तो मतलब ट्री सही है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल सा बात है। अभी इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कोई अगर एरर क्या कोई गलती है या नहीं। हाँ, कोई एक एरर है यहाँ पर, कोई वैल्यू शायद एक्स्ट्रा यहाँ पर एक ब्रैकेट का इधर उधर, हाँ एक और ब्रैकेट होना चाहिए इधर पर। हाँ, ये ऑब्वियसली ये सब चेक कर लेना कि वैल्यू इधर उधर है क्या नहीं। हाँ, तीनों टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केस चलते हैं या नहीं। हाँ, सारे टेस्ट केस चल गए हैं। ये एक ईजियर वे है, ईजियर वे नहीं बोलूँगा मैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड वे है। अगर आप बीएफएस में स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ऐसे ही करना बीएफएस का। यहाँ पर मैंने एक ही इफ एल्स में सारे कंडीशन डाल दिए, आप लोग अलग से भी डाल सकते हैं, एक एक करके चेक करिए। अगर इफ लेवल मॉड टू इक्वल टू जीरो है तो उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक इफ डाल दीजिए, इफ करंट वैल्यू मॉड टू इक्वल टू जीरो है या नहीं। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। आप इसको इन नॉर्मल जैसे आपके लिए जो इजी होगा वैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो मैंने यहाँ, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अगर इंटरव्यू में आ गया तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, एक ही लाइन पे 2-3 लाइन से कर दिया है, ज़्यादा स्पेस लेके नहीं किया ये। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप इतना बड़ा बड़ा कोड लिखेंगे विथ, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप अभी बिगिनिंग स्टेज में है। सो ये हो गया, ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन था। सो ये बीएफएस का एक कोड था। बीएफएस का कोड ज़्यादातर उतना आता नहीं है, बीएफएस ज़्यादातर डीएफएस आता है। तो अगर कोई और क्वेश्चन बीएफएस का मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिखाना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। सो ठीक है, तो ऑल सेट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगे तो फॉलो लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए। हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप फॉलो करते रहिए, चलते हैं।